नमस्कार। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं। इको गार्डन में माननीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर जी अनशन पर बैठे हुए हैं। मुक्तेश्वर जी से हम मिलते हैं और पूछते हैं कि किस लिए, ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं और कब से बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूरे प्रदेश में गांव में आप चले जाइए तो किसान अपने छोटे छोटे घाव भूलकर एक बड़ा घाव दिखाता है। वो बड़ा घाव ये दिखाता है कि हमारी फसल, हम दिन रात मेहनत करते हैं और छुट्टा पशु उसको चर जा रहे हैं। अब हम फसल की रखवाली करें, दिन रात हमको रखवाली करनी पड़ती है और बाढ़ से घेर के किसान वो कर रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि राजनीति अपने स्थान पर है, राजनीतिक सुधार तो मुझे करना ही है। पहले मैं इस समस्या के लिए संघर्ष करूं और मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। 10 तारीख को 11 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के जरिए मुख्यमंत्री को संदेश भेजा। 24 को फिर पत्र लिखा, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से केवल बयानबाजी आई, कुछ भी अच्छा नहीं आया। ऐसी स्थिति में मैंने 1 तारीख को संदेश दिया प्रशासन को कि मैं 3 को सत्याग्रह करूंगा। जब मैं सत्याग्रह स्थल पर पहुंचा गांधी प्रतिमा के सामने, तो वहाँ 500-700 पुलिस लगी हुई थी। मैं आश्चर्यचकित पड़ गया कि मैं धरना प्रदर्शन थोड़े करने आ रहा हूँ, मैं तो सत्याग्रह करने आया हूँ। 4-5 आदमी के सत्याग्रह के लिए 500 पुलिस की समझ ही नहीं है प्रशासन को। लोग सोचते हैं सत्याग्रह का मतलब धरना प्रदर्शन, उत्पात, नारा। तो प्रशासन ने हमको रोका। हमने कहा नहीं, हम तो सत्याग्रह करने आए हैं। तो कहें सत्याग्रह तो यहाँ हम नहीं करने देंगे। हमने कहा कि हम गांधी जी को फूल चढ़ाएंगे। मैं गया, फूल चढ़ाया और मैं वहीं बैठ गया, मैं अकेले करूँगा। प्रशासन ने शिष्टता की हमसे, अशिष्टता नहीं की। रिक्वेस्ट किया कि सर उठिए, आप चलिए, वहाँ चलिए। इसको फोर्सफुल्ली ही कहा जाए क्योंकि सत्याग्रह को रोका नहीं जा सकता। और हमको ले आए और इको गार्डन में बैठा दिए। मैं 3-4 तारीख को बिना जल के रहा। 5 तारीख को मेरा स्वास्थ्य नहीं काम किया तो मैंने पानी और नींबू लिया। आपने पानी, अन्न कुछ भी नहीं लिया उस सत्याग्रह के दौरान? 3-4 को मैंने कुछ नहीं लिया। 5 को मैंने नींबू पानी लिया और 6-7 कल और आज मैं फल ले रहा हूँ। और मेरी योजना थी कि कल मैं 7वां दिन है, कल मैं किसानों को बुलाऊं और किसानों से समझूं कि क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति इस समय। कल मैं 10, 20, 50 को बुलाता, किसान जो प्रतिनिधि हमारे हैं, लेकिन फोरकास्टिंग हमको दिखाई पड़ रही है कि कल परसों बारिश हो सकती है। तो मैं 11 को ये बुलाऊंगा किसानों को। वाकई में बड़ा ही गंभीर मुद्दा आपने चुना है, बड़ा ही गंभीर मुद्दा, और ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। किसान बेचारे दिन रात मेहनत करके खेतों में अन्न उगाते हैं, फसल लगाते हैं और उसको आवारा पशु चर जाते हैं, खत्म कर जाते हैं। ये बहुत ही देखिए गंभीर मुद्दा उठाया है आपने। गंभीर मुद्दा तो ये है कि राजनीतिक सुधार, राजनीति में जब तक सुधार नहीं होगा ऐसे छोटे छोटे घाव लगते रहेंगे और उन्हीं को हम गंभीर समझते रहेंगे। आप कैसे सुधार करेंगे? हम निकले हैं, राजनीतिक सुधार यात्रा पर निकले हैं, उत्तर प्रदेश के हर गांव में पहुंच रहे हैं। लोग तो कहेंगे आप भी राजनीति कर रहे हैं। लोग नहीं कहेंगे, आप चल के तो देखिए एक दिन मेरे साथ। अगर 100 आदमी है और 100 बीजेपी का है, 100 है 100 सपा का है, 100 है 100 बसपा का है, 100 लास्ट में आपसे कहेगा कि सर की बात सही है। करेंगे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप जब गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनके समक्ष रखते हैं, वो कौन सी बातें? राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी। राजनीति में तो कुछ विस्तार से बताइए हमारे। आप ये बताइए, कहा जाता है कोई नागरिक चुनाव लड़ सकता है। आप कितने जिम्मेदार पद पर हैं कि आप जो चाहें दिखावें, जो चाहें काट दें, लेकिन आपको क्या पैसा मिलता है? आप कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? क्या बेईमान बिना हुए आप चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। अब कहा गया है संविधान में कोई लड़ सकता है, किसान मजदूर कैसे लड़ सकता है? 40 लाख रुपए आप छूट दिए हो, चुनाव आप नहीं लड़ सकते। यहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो गया। माफिया को खोजेंगे, बेईमान को खोजेंगे। तो जब आज का चुनाव ही इतना महंगा हो गया, आप ये बताइए, हम ही हैं और आप 10 लोग आए हैं और 10 को मैं टिकट दे दूं। 10 लोग कहें कि 20-20 लाख रुपए आपको सर दे रहे हैं और 20-20 लाख हम खर्च कर दें, हम टिकट दे दें, तो मैं क्या सुधार करूंगा? तो राजनीतिक सुधार का मतलब राजनीति में अच्छे लोगों को लाना। दूसरा चीज, राजनीतिक सुधार में जब हम राजनीति करने आए हैं तो हमारी जवाबदेही जनता के प्रति हो गई। जैसे मैं कहूँ भैया हमको सत्ता देना तब हम करेंगे काम, तो ये तो राजनीति तब आप जो काम कर रहे थे करते।
जब मैं राजनीति में आ गया तो जनता ने कहा ये पहले करिए, मैं ये पहले करने चला आया। अब आपका प्रश्न का उत्तर मिला ना। जनता ने कहा सर शिक्षा स्वास्थ्य बाद में करिएगा, पहले इससे उबारिए। मैंने कहा कि मैं इससे संघर्ष कर रहा हूँ। यही है राजनीति कि जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है एमएलए एमपी की, इसलिए वो लफंगा हो गया है, निकम्मा हो गया है। यानी कि आपका कहना यह है जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता के द्वारा, उनकी एक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए ये हमने कि वो जनता के प्रति कितनी परवाह करते हैं, और यदि वो जवाबदेही नहीं है तो जनता के पास अधिकार भी होना चाहिए कि उनको किसी भी समय हटा दिया जाए। देखिए, जनता के प्रति जवाबदेही की संवैधानिक व्यवस्था तो अभी मैं नहीं कर सकता, पार्लियामेंट जब जाएंगे तब कर पाएंगे, लेकिन मैंने अपनी पार्टी में कर दिया। जैसे मैं आपको भी टिकट दूं, आपको भी टिकट दूं, तो आपसे शपथ पत्र लूंगा कि हर 6 महीने में जीतने पर भी हारने पर भी आप उस क्षेत्र में जाएंगे, हर पंचायत में जाएंगे, हर 6 महीने में हर पंचायत में जाएंगे, जीतने पर यह बताने कि हमने क्या किया, हारने पर यह बताने कि आपके लिए क्या संघर्ष किया। जैसे मेरी जवाबदेही है, जनता ने कहा मैं जाके बताऊंगा भैया आपने जो समस्या कहा था हमने ये किया, मैं उपवास पर भी बैठा, मैं ये किया, अब बताओ और क्या करना है। ये संघर्ष है। मैं योगी तो हूँ नहीं, मैं मंत्री तो हूँ नहीं कि आर्डर पास कर दूँ कि सारे छोटे पशुओं को अभी वो कर लिया जाए और राज्य के गौशाला में लाया जाए। मैं तो कर नहीं सकता, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। यही है राजनीतिक जवाबदेही। राजनीतिक जवाबदेही डज नॉट मीन्स, राजनीतिक जवाबदेही का मतलब ये नहीं होता है कि मैं मुख्यमंत्री हो जाऊं तभी जवाब दूं। सार्वजनिक जीवन में आने का मतलब है हम जनता के प्रति जवाबदेह हों। नहीं तो सार्वजनिक जीवन मत आओ, अपना व्यक्तिगत जीवन जियो, अपने बेटे बेटी के लिए जियो। जब मैं सार्वजनिक जीवन में हूं तो बेटा बेटी पूरा राज्य है। ये हमारी है राजनीतिक जवाबदेही। जैसा कि आपने देखा, मुक्तेश्वर जी एक ऐसी मांग जो देश के अन्नदाताओं से जुड़ी है, आवारा पशुओं जिन्होंने अन्नदाताओं की फसलों को बर्बाद किया हुआ है, उनकी मांग को लेकर यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। देश की राजनीति सुधार को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस बात को लेकर यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। वो गिरफ्तारी वाला भी फोटो ले लीजिएगा।